हेलो स्टूडेंट्स। जब भी हम किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव एडजेक्टिव का या कंपैरेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो हम इनके बाद देन का प्रयोग करते हैं। दैट या एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, सी इज मोर इंटेलिजेंट, सी इज मोर इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर। तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। अब गलत क्यों है ये सेंटेंस? ये सेंटेंस गलत है इस एज की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये जो मोर इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। मतलब जो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होता है ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री में ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब भी हम एडजेक्टिव की या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो हम इसके बाद दैट या एज का प्रयोग नहीं करते बल्कि देन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखें, सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, तो अब ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं। सोहन रन्स फास्टर एज हिज फ्रेंड। ठीक है, तब यहाँ पर भी ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो फास्टर जो वर्ड है, ये जो फास्टर मैंने लिखा है यहाँ पर, ये एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। अब यहाँ पर ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, और ये यहाँ पर एक्शन के बारे में बताता है। जो एडवर्ब होती है ये एक्शन को मॉडिफाई करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैसे दौड़ता है ये दिखा रहा है। यहाँ पर जो फास्टर है ये बता रहा है कि जो सोहन है वो दौड़ता है, ठीक है, फास्टर। तो यहाँ पर ये एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं, इसकी कंपैरेटिव फॉर्म लिखते हैं एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब की, तो एडजेक्टिव के बाद जैसे हमने देन का यूज़ किया था, तो हम यहाँ एडवर्ब अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में लिख रहे हैं तो इसके बाद भी हम देन का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस को भी अगर आप सही करेंगे तो यहाँ जो ये एज है इसको हटाकर आपको देन लिखना होगा। तो ये हो जाएगा सोहन रन्स फास्टर देन हिज फ्रेंड। तो सबसे पहला पॉइंट तो आज का यही है कि जब भी हम कंपैरेटिव्स का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो चाहे वो कंपैरेटिव एडवर्ब हो, तो हम इनके बाद देन का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए, हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री भी यूज करते हैं और एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री भी यूज करते हैं, और हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री भी यूज करते हैं और एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री भी यूज करते हैं। तो अब हम यही देखेंगे कि कब हम कंपैरेटिव का यूज करते हैं। कंपैरेटिव मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री, और कब हम सुपरलेटिव मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री का कब हम प्रयोग करेंगे। मतलब इन दोनों का, कंपैरेटिव का कब यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव का कब यूज़ करेंगे। तो देखिए, जब हम किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी एक्शन, किसी इवेंट या किसी ग्रुप, ठीक है, जब हम किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी एक्शन, किसी इवेंट या किसी ग्रुप की तुलना किसी दूसरे पर्सन, किसी दूसरी थिंग, किसी दूसरे एक्शन, किसी दूसरे इवेंट या किसी दूसरे ग्रुप के साथ करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पर्सन, थिंग, एक्शन या इवेंट या ग्रुप, इनकी अगर किसी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, किसी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, तो फिर हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम एक्शन को मॉडिफाई करा रहे हैं,
ठीक है, एक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो फिर हम एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है, ये कोई ग्रुप है, ठीक है, इसमें कुछ लोग हैं, व्यक्ति या वस्तुएं हैं, और इन व्यक्ति या वस्तुओं में तुलना करके और एक क्वालिटी इनमें से किसी पर्सन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और जिसमें ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा है वो इसी ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, कमल इज टॉलर देन हिज फ्रेंड, ठीक है, कमल इज टॉलर देन हिज फ्रेंड। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, कमल इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, ठीक है, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। और एक मैंने लिखा, कमल इज टॉलर देन सोहन एंड मोहन, ठीक है, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम कमल की तुलना, ठीक है, एक पर्सन की तुलना उसके फ्रेंड मतलब दूसरे पर्सन से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक पर्सन का कंपैरिजन जो है वो दूसरे पर्सन से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पे देन का इस्तेमाल भी किया है, ठीक है। हम यहाँ पे किसी के एक्शन को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी पर्सन की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर हम किसी पर्सन की क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम एक्शन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक्शन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो फिर हम एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक पर्सन का कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे पर्सन से, तो हम यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल है, कमल इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अब ये मान लीजिए क्लास है, ठीक है, ये यहाँ पे क्लास है और इस क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स हैं और कमल भी इनमें से एक है, मतलब जो कमल है ये इसी क्लास का एक स्टूडेंट है, इसी ग्रुप का एक मेंबर है। तो हम यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करके और ये बता रहे हैं कि कमल में जो लंबाई का गुण है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को कंपेयर किया और उनमें से एक मेंबर है जो कि कमल है, मतलब कमल इसी ग्रुप का मेंबर है और इसमें ये सबसे ज़्यादा लंबा है, मतलब क्लास के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनमें या क्लास में जितने भी लड़के हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंबा है। तो क्योंकि हम यहाँ पे कमल की तुलना जिस ग्रुप के मेंबर से कर रहे हैं, कमल भी उसी ग्रुप का एक मेंबर है, ठीक है, उसी ग्रुप का एक पार्ट है। तो हम यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर हम कमल की तुलना अब उसके क्लास के सभी जो लड़के हैं उसमें कर रहे हैं, ठीक है, सभी लड़कों से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव की, और यहाँ पर भी हम जो है कमल के क्वालिटी को कंपेयर करके ये बता रहे हैं कि कमल जो है क्लास के सभी लड़कों से ज़्यादा लंबा है। तो क्योंकि यहाँ पर एक क्वालिटी को कंपेयर किया गया तो हमने यहाँ पे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। अब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे देखिए डेफिनेट आर्टिकल भी लगा रखा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम थर्ड एग्जाम्पल पे चलें, हम इसको फर्स्ट एग्जाम्पल कह लेते हैं, इसको सेकंड और ये थर्ड, लेकिन अगर हम थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि यहाँ पे कमल की तुलना तो जो है दो लोगों से हो रही है, सोन और मोहन। तो यहाँ पे देखिए हमने कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में सोहन और मोहन है, सोहन और मोहन है, ठीक है, और कमल इस ग्रुप का सदस्य नहीं है।
अगर कमल इस ग्रुप का सदस्य होता तो हम कंपेरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करते, लेकिन कमल जो है इस ग्रुप का सदस्य नहीं है, बल्कि कमल एक अलग पर्सन है। ठीक है, अब कमल की तुलना जो है, कमल की तुलना इस ग्रुप के मेंबर से हो रही है। ठीक है, इस ग्रुप से हो रही है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि कमल इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से जब भी हम किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी एक्शन, किसी इवेंट या ग्रुप, इनका कंपैरिजन किसी दूसरे पर्सन, थिंग या एक्शन या इवेंट या ग्रुप से करते हैं, तो हम वहाँ पे एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी एक्शन को कंपेयर किया जा रहा है तो हम एडवर्ब की कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम एडवर्ब का एग्जांपल लें तो देखिए, सोहन रन्स फास्टर देन मोहन। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, सोहन के एक्शन को और मोहन के एक्शन को। तो यहाँ पे एक्शन को कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये फास्टर लिखा हुआ है, ये एडवर्ब है। ठीक है, ये यहाँ पे एडवर्ब है। तो यहाँ पर एक हिसाब से देखें तो हम पर्सन को ही कंपेयर कर रहे हैं, भले ही उनके एक्शन को कंपेयर कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर कंपेरिजन जो है वो सोहन और मोहन में ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्शन को कंपेयर किया जा रहा है तो हमने यहाँ पे एडवर्ब का यूज़ किया है। अगर किसी क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है तो हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम ये एक सेंटेंस और भी लिख सकते हैं, जैसे सोहन रन्स फास्टेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, सोहन रन्स फास्टेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि सोहन अपने सभी मित्रों से जो है तेज़ दौड़ता है, सबसे तेज़ दौड़ता है सभी मित्रों से। तो यहाँ पर ये ग्रुप है और इस ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स हैं और सोहन भी इसी ग्रुप का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये सोहन है और सोहन के कंपैरिजन जो है हम इसके फ्रेंड से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक ग्रुप में ही है। ठीक है, हम एक ग्रुप के मेंबर का जो कंपैरिजन है वो दूसरे मेंबर्स, उसी ग्रुप के दूसरे मेंबर से कर रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि एक्शन को कंपेयर किया जा रहा है तो हम एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सोहन भी इसी ग्रुप का मेंबर है और उसके फ्रेंड्स भी इसी ग्रुप में है, तो हम यहाँ पे जो है सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो सोहन है इसका कंपैरिजन बाकी मेंबर्स से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर अगर एक्शन को कंपेयर करते हैं तो हम एडवर्ब यूज़ करते हैं, और अगर किसी क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम जो है एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। कई बार क्या होता है कि एक ग्रुप में सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स का हम आपस में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक ही ग्रुप के पार्ट होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था अभी, सोहन इज टॉलर देन हिज फ्रेंड। ठीक है, तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा तो इसमें 2 लोगों की जो है तुलना हुई है, सोहन की और उसके फ्रेंड की। तो यहाँ पर ये ग्रुप में नहीं है। ठीक है, ये एक ग्रुप नहीं है, ये 2 अलग अलग पर्सन्स हैं। लेकिन अगर हम एक ग्रुप है मान लीजिए और इसमें सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं, ठीक है, और उनका हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो भी हम सुपरलेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये ग्रुप है मान लीजिए और ये 2 बहनों का ग्रुप है, इसमें 2 बहनें हैं, एक ये है और एक ये है, और हम ये बताना चाहते हैं कि इनमें से एक जो है वो दूसरी से सुंदर है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे एक को हमने लिख दिया सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द 2 सिस्टर्स। अब यहाँ पर हमने देखिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल ना करके सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर हम एक ग्रुप के 2 मेंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम एक ही ग्रुप के 2 मेंबर्स को अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर भी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको आगे चल के, क्योंकि हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो हम देन का प्रयोग तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो आगे चल के हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई ये मोस्ट ब्यूटीफुल कहाँ पर है।
तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो हम आगे चल के कोई फ्रेज लिखते हैं और उसकी आइडेंटिटी देते हैं, भाई ये कहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, जिसे मैंने लिखा था कमल इज द टॉलेस्ट, कमल इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। तो हम यहाँ पर देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री मैंने लिखी और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको जो है इसकी आइडेंटिटी दी है कि भाई हमने इसको कंपेयर कहाँ किया है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फ्रेज लिखते हैं इसकी आइडेंटिटी के लिए। तो यहाँ पर हम जो है ये ऑफ लिख करके और उसके बाद फिर द टू, ये दो जो वर्ड लिखेंगे और ये ऑफ द टू मतलब ये फ्रेज यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अगर किसी ग्रुप में सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं तो उसके लिए हम ये फ्रेज यूज़ करेंगे और फिर हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर हम ये बताना चाहते हैं कि कोई बदलाव हो रहा है तो हम डबल कंपैरेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द साउंड बिकेम फेंटर एंड फेंटर। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं कि जो आवाज़ है वो फेंटर से फेंटर होती गई, मतलब मध्यम से मध्यम होती गई। तो यहाँ पर एक बदलाव का बोध हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए डबल कंपैरेटिव का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, मतलब एक ही एडजेक्टिव है और उसको 2 बार कंपैरेटिव करके एंड से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है जैसे यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर। ठीक है, तुम मोटे से मोटे होते जा रहे हो। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक बदलाव हो रहा है, यहाँ पर भी जो यू है इसमें एक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए फैटर एंड फैटर 2 बार हमने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है और उसको एंड से जोड़ा है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि हम द प्लस कंपैरेटिव और फिर आगे सेंटेंस बढ़ता है और फिर हम द प्लस कंपैरेटिव फिर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर करती है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई एक जो एक्शन है वो दूसरे एक्शन पर निर्भर करता है। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज़। ठीक है, मतलब जितना तुम ऊपर जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर द है और द के बाद ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, द हायर। उसके बाद आगे चल के एक और जो है कंपैरेटिव डिग्री है और इसके साथ भी द का इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तो दोनों ही जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं इनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ पर निर्भर करती है, एक वस्तु दूसरी पर निर्भर करती है। जैसे ये द हायर यू गो मतलब जितना तुम ऊपर जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ किस पर निर्भर करती है, ये जो कूलर ये ठंडा होना है, ठंडा होना किस पर निर्भर करता है, ऊपर जाने पे। ठीक है, जितना आप ऊपर जाएंगे, जितना आप हाई जाएंगे उतना ही जो है कूलनेस बढ़ती जाएगी। तो ये कूलनेस का बढ़ना जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर जाने से। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए द हेल्दियर you eat, the better you feel। बट जितना आप हेल्दियर खाओगे उतना ही आप अच्छा महसूस करोगे। तो यहाँ पे बेटर फील करोगे ये किस पे डिपेंड करता है कि आप हेल्दियर खाएं। ठीक है, आप हेल्दी जो आपको जो चीज़ें हेल्दी बनाती हैं वो चीज़ें खाएं। तो यहाँ पर भी जो है एक चीज़ दूसरी चीज़ पे निर्भर करती है, मतलब जो बाद वाली जो चीज़ है वो पहले वाले पे निर्भर करती है। तो ऐसे में हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और ऐसे में हम 2 कंपैरेटिव जब यूज़ करते हैं तो उन दोनों के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ इन वाक्यों में क्या है कि हमने द के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। ठीक है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है,
ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पर भी एडजेक्टिव और ये यहाँ पर भी एडजेक्टिव है। लेकिन हम इस एडजेक्टिव की जगह किसी नाउन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, द मोर एक्सरसाइज यू डू द fitter you get, अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमने एडजेक्टिव यूज किया था, यहाँ पर हमने एक नाउन यूज कर दिया, द मोर एक्सरसाइज यू डू, तो यहाँ पर हमने एक नाउन यूज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव ही है लेकिन यहाँ पर हमने नाउन यूज कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी द है और यहाँ पर भी द है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते हैं, द मोर money he makes, the more useless things he buys। अब यहाँ पर देखिए द मोर मनी, तो यहाँ पर देखिए ये नाउन यूज़ कर दिया हमने यहाँ पे, और अगला जो पार्ट है उसमें भी हमने जो है नाउन यूज़ किया है, द मोर यूजलेस थिंग्स, तो यहाँ पर भी ये नाउन है। तो आप चाहें तो एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था, चाहे आप एक तरफ नाउन यूज़ कर सकते हैं, दूसरी तरफ एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है, और आप चाहें तो यहाँ दोनों तरफ जो है वो नाउन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में हमने द प्लस एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग किया है, लेकिन हम यहाँ द के बाद जो एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग किया है हमने यहाँ पर, तो ये जो एडजेक्टिव और नाउन है इसका प्रयोग ना करके हम द मोर और द लेस प्लस सब्जेक्ट वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा द मोर, ठीक है, द मोर लिखेंगे, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद फिर आगे हम द लेस लिखेंगे, द लेस के बाद हम फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद वर्ब लिखेंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड कैसे सेंटेंस बनेंगे वो देखते हैं। तो मैंने लिखा एक सेंटेंस, द मोर आई स्टडी द लेस आई लर्न। ठीक है, द मोर आई स्टडी द लेस आई लर्न। तो यहाँ पर देखिए द के बाद मोर यूज हुआ है, यहाँ पे द के बाद लेस यूज हुआ है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर भी हम यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, द मोर यू नो द लेस यू नीड टू से। ठीक है, ये लिखा हमने, तो यहाँ पर भी देखिए द के बाद मोर और द के बाद लेस, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो कंपैरिजन करने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए जो देन का प्रयोग करेंगे हम, उस देन के बाद हम जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। कई बार हम क्या होता है कि ऐसे लिख देते हैं, सी इज़ ओल्डर देन मी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए देन के बाद ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमने लिख दिया है, लेकिन हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है। तो इसकी बजाय हम ऐसे लिखेंगे, सी इज ओल्डर देन आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव केस में है, तो हम देन के बाद हमेशा जो प्रोनाउन लिखते हैं वो सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। उसके बाद है सुपरलेटिव के बाद प्लेस या ग्रुप के नाम का बोध कराने वाले सिंगुलर नाउन के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, क्या बोला मैंने, सुपरलेटिव्स के बाद प्लेस या ग्रुप के नाम का बोध कराने वाले सिंगुलर नाउन के साथ, जो भी हम सुपरलेटिव के बाद प्लेस या ग्रुप का नाम जब हम लिखते हैं तो उस जो सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं प्लेस या ग्रुप का नाम बताने के लिए, तो उससे पहले हम ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सोहन इज द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री मैंने यूज़ की और इसके बाद मैंने
ये फ्रेज़ यूज़ की, तो ये फ्रेज़ किसका रिप्लाई है? ये फ्रेज़ वेयर का रिप्लाई है, ठीक है। ये प्लेस का जो प्लेस बता रहा है हमें। तो यहाँ पर हम जो ये सिंगुलर नाउन यूज़ किया है द वर्ल्ड, इससे पहले हम ये जो इन लिखा है इसकी जगह हम ऑफ का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम ऑफ का यूज़ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन का ही यूज़ करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कमल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास। तो यहाँ पर देखिए हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की और इसके बाद देखिए ये हमने ये जो प्लेस बताया है हमने इन हिज क्लास, तो ये वेयर का रिप्लाई है, ठीक है। ये वेयर का रिप्लाई है कि भाई कहाँ पर वो मोस्ट इंटेलिजेंट है, तो उसकी क्लास में है। तो ये प्लेस हम बता रहे हैं कि भाई कहाँ पर वो मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो ये जो प्लेस बताने के लिए हमने ये जो यहाँ पे ये जो सिंगुलर नाउन यूज़ किया है, इससे पहले हमने जो इन प्रीपोजिशन यूज़ किया, हम यहाँ पे ऑफ का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ही प्लूरल नाउन यूज़ कर दें, ये सिंगुलर नाउन यूज़ किया ना, इसकी जगह हम कोई प्लूरल प्रोनाउन यूज़ कर दें, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ देम ऑल। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं सी इज़ क्लेवरेस्ट। अब कहाँ पे क्लेवरेस्ट है वो, ठीक है, वेयर। तो किस कहाँ पर क्लेवरेस्ट ऑफ देम ऑल, तो यहाँ पर देखिए ये हमने प्लूरल प्रोनाउन यूज़ किया है, तो इससे पहले हम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं अब। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।